हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 ऑनलाइनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को, जिसमें हम 200 ऑनलाइनर क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये प्रश्न आते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, यदि नहीं आते हैं तो पूरा वीडियो देख लें साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी जो यूके SSC यूके एग्जाम है उनके लिए होने वाले आपके। चलिए बिना देरी के पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। पिछले पार्ट आपको देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग हमारे पिछले ऑनलाइनर सीरीज की पार्ट देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था? तो क्रांतिवीर करके संगठन बनाया था हमारे उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी ने। 1857 की क्रांति हुई थी, तो सब पहली क्रांति है हमारे भारत की, उसमें हमारे उत्तराखंड से भी क्रांतिवीर संगठन बनाया था कालू मेहरा जी ने 1857 में। दूसरा प्रश्न, कुली उतार कुली बेगार आदि आंदोलन का सफल नेतृत्व करने का कारण बद्रीनाथ पांडे को क्या पदवी दी गई थी? तो कुली उतार और कुली बेगार को और आदि जो आंदोलन थे हमारे उत्तराखंड में उस समय के गतिमान, उन आंदोलन को समाप्त करने और उन आंदोलनों में महत्वपूर्ण कार्य अदा करने के लिए हमारे बद्रीनाथ पांडे जी को कुर्मांचल केसरी से नवाजा गया। और कुर्मांचल केसरी यदि हम किसे कहते हैं आता है तो बद्रीनाथ पांडे को, क्योंकि उन्हें कुली उतार कुली बेगार जैसे आदि जो आंदोलन उस समय हो रहे थे उनमें महत्वपूर्ण कार्य किया और महत्वपूर्ण नेतृत्व उनके द्वारा किया गया। दूसरा अगला सवाल, बद्रीनाथ पांडे ने जेल प्रवास के दौरान क्या लिखा था? तो जब बद्रीनाथ पांडे जी हमारे उत्तराखंड में जो आंदोलन हो रहे थे उस समय जेल गए थे, तो उन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक किताब लिखी। तो आपको याद रखना है, कुमाऊं का इतिहास किताब के लिए लेखक कौन है? बद्रीनाथ पांडे जी। अगला सवाल, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो कुमाऊं के ब्राह्मण हल नहीं चलाएंगे, ये प्रथा उस समय की थी, तो इसको तोड़ने का जो कार्य किया साथियों हरगोविंद पंत ने खुद हल चलाया 1988 में, और कुमाऊं में ब्राह्मण हल नहीं चलाने की जो प्रथा थी उसको दूर किया हरगोविंद पंत ने 1928 में। अगला सवाल, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता है? तो किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अगला सवाल, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था। तो दलितों का उत्थान हो उसके लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था खुशीराम शर्मा जी ने। कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो बलदेव सिंह आर्या जी को हम जानते हैं, एक लंबे समय तक विधायक रहने, हमारे उत्तराखंड में विधायक रहने और मंत्री रहने का श्रेय जाता है बलदेव सिंह आर्या जी को। गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी उन्हें क्या कहते थे? तो गोविंद बल्लभ पंत को हम जो जवाहरलाल नेहरू थे साथियों हमारे उत्तराखंड के, गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी क्या कहकर बुलाते थे? हिमालय पुत्र। गोविंद बल्लभ पंत के साथी उन्हें क्या कहते थे? और हिमालय पुत्र तो कहते थे नेहरू जी, और गोविंद बल्लभ पंत जी को यहाँ के हमारे जो साथी थे उनके कहते थे गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र भी किसका नाम है? गोविंद बल्लभ पंत का नाम है। तो पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी 1946 से लेकर 1954 के अंत तक। तो इतने साल जो है मुख्यमंत्री बने हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश ही हमारा राज्य हुआ करता था। तो अगला सवाल है, पंत जी ने यानी गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की? तो प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1914 में काशीपुर में की। 1916 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई? कुमाऊं परिषद के गठन में 1916 में जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ उसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भी एक अहम भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नज़रबंद किया गया था, कहाँ पर? तो नज़रबंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन जब घटित हुआ था साथियों हमारे पूरे भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध, उस समय हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी को अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया गया था। पंत जी गृह मंत्री कब रहे थे? तो हमारे देश के गृह मंत्री भी बने हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी 10 जनवरी 1955 में, और उसके जब तक फिर 7 मार्च 1961 तक रहे साथियों। 7 मार्च को बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 10 जनवरी 1955 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह हमारे देश के गृह मंत्री भी बने। तो आपको याद रखना है 10 जनवरी 1955।
पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 26 जनवरी 1957 को हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ और सर्वसम्मान भारत रत्न से हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी को नवाजा गया 26 जनवरी 1957 को। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव ओली ने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था लाहौर कांग्रेस में, जो कहां पर हुआ था? लाहौर में 1929 में। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तराखंड की धरती में गांधी आंदोलन शुरू किया था प्रयाग दत्त पंत जी ने। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके राइटर कौन है? तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पुस्तक लिखी गई इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा। अगला सवाल, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो उत्तराखंड से जेल गए थे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी से मोहन सिंह मेहता, आपको याद रखना है। जो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता थे। चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? जो चंद्रशेखर आजाद की एक संघ बनाया था उनके द्वारा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, उसमें उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन से? भवानी सिंह रावत। तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई। तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा कराई गई? भवानी सिंह रावत के द्वारा। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दिया गया? तो राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया भवानी सिंह रावत जी को। किसने अपने नाम के आगे जाति सूचक जो शब्द था उसको हटा दिया था और 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? साथियों आपको बता दें, भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया था और 1921 में उनने 21 से उनने जीवन भर खादी पहनने का व्रत रख लिया था। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ सुमन स्मृति ग्रंथ और बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ के रचनाकार भी हमारे डॉक्टर भक्त दर्शन हैं। तो डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, जैसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ होगी, सुमन स्मृति ग्रंथ हो गया, बैरिस्टर मुकुंदलाल स्मृति ग्रंथ हो गया। ये सारे जो रचनाएं लिखी गई भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई। अगला सवाल, किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमसे आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे? तो किसने कहा था? वो कौन सा गढ़वाल का सपूत था जिसने यह नारा दिया था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम ऐसी गंगा को काट देंगे? ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने। 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी। तो श्रीदेव सुमन जी ने ही 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी। किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते हो? साथियों तो श्रीदेव सुमन जी का ही नारा है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते हो। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया हेमावती नंदन बहुगुणा ने। तो हेमावती नंदन बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया। तो हेमावती नंदन जो बहुगुणा थे वो किस पार्टी का गठन किया? तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया हेमावती नंदन बहुगुणा जी ने। अगला सवाल, बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे थे? तो नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक 2 वर्षों के कार्यकाल उनका उत्तर प्रदेश में रहा मुख्यमंत्री के तौर पर। अगला सवाल, टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि क्या है? तो बोलांदा वदरीस है इनका शाह नरेश जो हमारे टिहरी के हैं साथियों, उनका पारंपरिक उपाधि बोलांदा वदरीस है। विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल कहाँ है? तो विकास पुरुष किसका उपनाम है? हमने बताया था एनडी तिवारी का। और इनका जन्म स्थल कहाँ है? हल्द्वानी नैनीताल जनपद में। गांव कौन सा है? ब्यूल्टी गांव। नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो पहले हमारे मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन थे साथियों? एनडी तिवारी जी। 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम क्या है? तो कुमाऊं का जो सबसे प्राचीन कवि माना जाता है गुमानी पंत, इनका मूल नाम क्या है? लोकरत्न पंत या लोकनाथ। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का 20वें पितामह कहा जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता का 20वें पितामह किस गढ़वाली को कहा जाता है? विश्ववर दत्त चंदोला को हम
हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो राज्य के किस ज्योतिष विज्ञान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव 12 मिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? तो अभिनव 12 मिहिर उपाधि दी गई थी मुकुंदराम बर्थवाल जी को। मुकुंदराम बर्थवाल, जिसे हम देवज्ञ भी कहते हैं, इनका उपनाम देवज्ञ है, ने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की? तो 1 लाख से अधिक ज्योतिष श्लोकों की रचना मुकुंदराम बर्थवाल जी ने की थी। गढ़वाली का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य क्या है? गढ़वाली का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य है प्रेमी पथिक। 1939 से लैंसडाउन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक कौन थे? तो कर्मभूमि के संपादक 1939 में लैंसडाउन से इसका संपादन शुरू हुआ साथियों। इसके संपादक 1939 में बने भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन। इलाचंद्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपनिवेशिक रचनाकार माने जाते हैं? तो इलाचंद्र जोशी माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक रचनाकार। सन्यासी, जहाज का पंछी और घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि उपन्यासों की रचना इलाचंद्र जोशी जी ने की थी। तो आपको याद रखना है, सन्यासी किसकी रचना है, जहाज का पंछी किसकी रचना है, घृणामयी किसकी रचना है, निर्वासित किसकी रचना है, पर्दे की रानी किसका रचना है, और सुबह के फूले आदि जो उपन्यास है इनके रचयिता हैं इलाचंद्र जोशी जी। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं? नाटक व उपन्यासकार। आपको बताते हैं ये जो 2 गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तराखंड में, एक तो हो गए जो राजनीतिक से जुड़े हैं और दूसरे हो गए जो साहित्यकार थे साथियों। तो गोविंद बल्लभ पंत किस विधा से लेखन हेतु प्रसिद्ध हैं? नाटक और उपन्यास। साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कौन था? तो कोहिनूर का लुटेरा जो साहित्य लिखा था वो किसके द्वारा लिखा गया था? गोविंद बल्लभ पंत। वो वाले गोविंद बल्लभ पंत नहीं है साथियों जो हमारे गृह मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, भारत रत्न मिला, वो वाले नहीं, ये साहित्यकार वाले। सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ, सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ कौसानी में, बागेश्वर, जो कौसानी बागेश्वर में 20 मई 1900 को। तो आपको याद रखना है इनकी जन्म तारीख भी। सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ 20 मई 1900 को। पंत जी का बचपन का नाम क्या था? तो गुसाई या गुसाई दत्त के नाम से जानते हैं हम सुमित्रानंदन पंत जी को, बचपन के नाम से, या उपनाम भी आप इनको कह सकते हो। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? तो सुमित्रानंद पंत ने ही एक एडवाइस दी कि साथियों आप ऑल इंडिया रेडियो जो आप कहते हो उसको आप आकाशवाणी नाम दो, तो आकाशवाणी ही कर दिया गया। तो यह नाम देने का जो सुझाव दिया गया सुमित्रानंद पंत के द्वारा ही दिया गया। पंत जी कैसे कवि थे? तो छायावादी कवि के रूप में हम जानते हैं सुमित्रानंद पंत जी को। पंत जी को 1961 में पद्म भूषण मिला और 1968 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो चिदंबरा जो 1968 में उनको मिला साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाकार है हमारे, इनको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी रचना क्या थी? चिदंबरा। और 1961 में इनको पद्म भूषण से मिला। हिंदी विषय को लेकर डायरेक्टरेट की जो डिग्री है उसको पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल को हिंदी विषय में डायरेक्टर की डिग्री मिली थी और वो प्रथम व्यक्ति थे। बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था। तो बर्थवाल ने अपना जो शोध ग्रंथ था उसको अंग्रेजी में लिखा था। तो शोध ग्रंथ का नाम क्या है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद इसका हिंदी अर्थ है। सर्वाधिक समय तक अंग्रेजों पत्रों में कार्य करने वाला राज्य के प्रसिद्ध जो पत्रकार हैं उनका नाम बताइए। तो सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों के रूप में कार्य किया जो राज्य के प्रसिद्ध पत्रकार हैं गोविंद प्रसाद नौटियाल। अंग्रेजी जो समाचार पत्र हैं उनमें पत्रकार का कार्य किया इनके द्वारा। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, झुंडा में बिछुड़ा और उत्तर बयां है, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गीता जी जैसी रचनाएं देने वाले टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे विद्यासागर नौटियाल। तो आपको याद रखना है यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला या झुंडा से बिछुड़ा और उत्तर बयां है, मूक बलिदान, भैंस का कटिया, मोहन गीता जी। और जैसे जो रचनाएं थी इनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? विद्यासागर नौटियाल। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय रचना है भजन सिंह की। तो आपको याद रखना है। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है? तो भगवती चरण निर्महा ने लिखा था। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की जन्मस्थली महली गांव
और कर्मस्थला डुगड्डा रही। उन्होंने भूगोल में डायरेक्टर की उपाधि ली थी। उनका विषय क्या था? तो भूगोल में उनको डायरेक्टर की उपाधि दी गई थी। साथ ही उनका जो विषय था डायरेक्टर लेने का, जो उनको डॉक्टरेट मिली। अलकनंदा उत्पयिका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास उनको उनके विषय थे और उनको इसमें भूगोल में डायरेक्टर की उपाधि दी गई थी। तो शिव प्रसाद डबरा, जिनका उपनाम क्या है? चारण भी कहते हैं हम। शिव प्रसाद डबरा या चारण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया। श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन इनके द्वारा लिखा गया। और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा किसके द्वारा लिखा गया? शिव प्रसाद डबरा, जिसे हम चारण भी कहते हैं। डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा गया। इन्हें और क्या कहा जाता था? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी हम शिव प्रसाद डबराल को जानते हैं। हिमवंत जैसे श्रेष्ठ कविता संग्रह, काफल फाको जैसे गीत के रचनाकार चंद्र कुमार बर्थवाल को माना जाता है। तो निराला के समान कवि माना जाता है चंद्र कुमार बर्थवाल को। काफल फाको जैसे गीत के रचनाकार भी चंद्र कुमार बर्थवाल ही थे। तो 1956 में कोटद्वार से शतपथ साप्ताहिक जो प्रकाशन हुआ, जो साप्ताहिक जो प्रकाशन हुआ पत्र का, वो उसके जो किसके द्वारा किया गया? तो ललित प्रसाद नैथानी ने 1956 में कोटद्वार से शतपथ साप्ताहिक जो प्रकाशन है उसको शुरू किया। अगला है गढ़वाली चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता की, खंडहर, कड़वा आश्रम आदि की रचनाएं हैं नैथानी जी की हैं, ललित प्रसाद नैथानी जी की। किस विद्वान को हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और जनजाति भाषाओं में शोध और लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 का अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था? प्रोफेसर डी शर्मा को एक ऐसे विद्वान थे हमारे उत्तराखंड के। इनको हिमालयी क्षेत्रों का सर्वेक्षण का अच्छा खासा ज्ञान था और जनजाति भाषाओं, जो जनजाति जो लोग थे उनकी भाषाओं में शोध और लेखन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा 1997-98 में इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया था, प्रोफेसर डी शर्मा को। संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डिलीट की उपाधि दी गई थी? डॉक्टर शशिधर शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बिना पीएचडी के ही डिलीट की उपाधि दी गई थी संस्कृत साहित्य के लिए। डॉक्टर शशिधर शर्मा को संस्कृत में योगदान के लिए दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स 1985 में। 1947 से देहरादून में प्रकाशित जो युगवाणी है उसके संपादक थे। तो गोपेश्वर कोठियाल ने 1947 से जो देहरादून से प्रकाशित युगवाणी थी उसका संपादन किया था। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी ने। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का लोक ग्रंथ है? तो गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान के द्वारा लिखा गया, किसका शोध ग्रंथ है? शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य, तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं शिवानंद नौटियाल का। गढ़वाल के लोक नृत्य और तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचनाएं हैं साथियों? शिवानंद नौटियाल की। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? तो डॉक्टर उमाशंकर सतीश ने ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी की रचना की हुई थी। मानव शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अध्ययन किया था भारतीय मूल के मैक्सिको रोमा जिप्सियों का। 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय और नोमोड्स ऑफ हिमालय आदि की रचनाएं किसने की थी? श्याम सिंह ने की थी। तो डॉक्टर श्याम सिंह की कुछ रचनाएं हैं, जैसे उनके द्वारा 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स लिखा गया था, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश लिखा गया था, रोमा द जिप्सी वर्ड्स लिखा गया था और गद्दीज ऑफ हिमालय लिखा गया था, नोमोड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल, जंक जोड़ अद माहिर, जय भारत, जय उत्तराखंड और भट्ट भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली जो नाटक लिखे थे किसके द्वारा लिखे गए थे? राजेंद्र धसमाणा ने कुछ महत्वपूर्ण नाटक लिखे थे साथियों। जंक जोड़ हो गया और अद ग्रामेश्वर हो गया। जय भारत, जय उत्तराखंड के नाटक के लेखक भी आपको याद रखना है, राजेंद्र धसमाणा जी थे। भट्ट भंडारी माधो सिंह आदि जो नाटक लिखे थे गढ़वाली में वो राजेंद्र धसमाणा जी ने लिखे थे। किसने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा था? तो गिरीश तिवारी गिरधा ने लोक गायक झूसिया दमाई थे उस पर शोध प्रबंध लिखा था। अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन ब्रांड निवास करते, तो मसूरी में रहते हैं अंग्रेजी के बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन ब्रांड जी।
1948 से मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन या संपादन किया था। तो सत्य प्रसाद रतूड़ी ने 1948 में मसूरी से हिमाचल जो साप्ताहिक पत्र था उसका प्रकाशन किया था। अगला सवाल, टिहरी राज्य के जन संघर्ष की जो स्वर्णिम गाथा है, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के ही द्वारा टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्ण गाथा होगी, गढ़वाल गौरव गाथा होगी, आदि रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई थी। तो हम लोग, बुनियाद और कक्का जी की कहीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही गाथा होगी। इन आदि धारावाहिकों के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है, हम लोग का लेखक कौन है, बुनियाद का लेखक कौन है, कक्का जी की कहीन का लेखक कौन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हमराही गाथा आदि जो धारावाहिक जो आते थे नाटक हमारे, उसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी कुमाऊं उपन्यास के हैं। क्याप और कस्बे भी जोशी के कुमाऊनी उपन्यास है। तो क्याप और कस्बे कुमाऊनी भाषा में रचित किसके लेखक हैं? मनोहर श्याम जोशी। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं और हसन साहिब ऑफ गढ़वाल आदि पुस्तकों की रचना की थी। तो दुर्गाचरण काला ने जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हसन साहिब ऑफ गढ़वाल आदि पुस्तकों की रचना की थी। दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक कौन है? तो दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा लिखा गया यह एक महत्वपूर्ण लेख। अगला है साथियों, केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? तो केकड़े किसका नाटक है, काला मुंह किसका नाटक है, दूर का आकाश किसका नाटक है, बांसुरी बजती रही किसका नाटक है? ये जो प्रसिद्ध नाटक हमारे उत्तराखंड में चलित हैं साथियों, इनके लेखक हैं गोविंद चातक जी। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड में प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे पहाड़ के भीतर ये छापने के लिए कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? बलवंत मनराल जी ने। तो कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? बलवंत मनराल के द्वारा। ये प्रभावित थी मुजफ्फरनगर कांड से, जो यहाँ पे आंदोलनकारियों के द्वारा मुजफ्फरनगर में कांड हुआ साथियों। तो डोला पालकी जैसे कुप्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही? तो डोला पालकी जैसे जो अदर कास्ट के थे, वो मतलब उनको ढोला पालकी में बैठने का उस समय हक नहीं था। इस समाज सुधारक इस कुप्रथा को समाप्त किया था जयानंद भारती जी ने। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो शिल्पकार शब्द जोड़ा दलितों के सामने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने दलितों को शिल्पकार नाम दिया। टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का गठन कब हुआ? 1905 में किया गया। तो आपको याद रखना है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने ही टमटा सुधार सभा या शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किया। अगला सवाल है साथियों, सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया? तो सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा जी ने 1934 में समता करके एक साप्ताहिक प्रकाशन किया। समता तो आपको याद रखना है। 20वीं शताब्दी में शुरू हुए वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन के से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि जो बनवाने के लिए अंग्रेजों ने किसे सम्मानित किया था? राय बहादुर के। तो उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं। उत्तराखंड में हम किस व्यक्ति को वृक्ष मानव की संज्ञा से जानते हैं? तो वृक्ष मानव कहते हैं साथियों में विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। तो चिपको आंदोलन के ढालियों का दुगड्या संगठन का गठन किया था। तो चिपको आंदोलन के लिए ढालियों का दुगड्या संगठन बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। और चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1982 को। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुंचाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और किस पर्यावरण को 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया? तो पद्मश्री से इनकार किया सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 में, जबकि चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर इनके द्वारा पहुंचाया गया था। बहुगुणा को मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया 1986 में। तो सुंदरलाल बहुगुणा को उनके ये वृक्षों के प्रति और चिपको आंदोलन के प्रति अहम भूमिका निभाने के कारण वृक्ष
मानव वृक्ष मित्र संस्था थी, उनके द्वारा 1986 में वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया था। इंडियन म्यूजिक की रचना किसने की थी? तो इंडियन म्यूजिक जो एक रचना लिखी गई थी उसकी रचनाकार हैं स्वामी राम। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो मानव उत्थान समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज जी, अभी जो हमारे केंद्र यहाँ पे मंत्री हैं। वन्य जीव की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्था 1974 की स्थापना की थी कल्याण सिंह रावत मैती ने। तो मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत जी ने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में की। कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाए? तो कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाए? तो कल्याण सिंह रावत जी ने साथियों कारगिल शहीदों की स्मृति में कुछ वन लगाए, उनका नाम रखा गया शौर्य वन या मैती वन। रावत ने मैती या मायका नामक वन आंदोलन शुरू किया 1995 में। किस पर्यावरण संरक्षण को खान माफियाओं ने से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? तो अवधेश कौशल को हम जानते हैं साथियों पर्यावरण संरक्षण में खान माफियाओं से लोहा लेने के लिए। तो गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी श्रीनगर में। मौलाराम एक चित्रकार थे और हिंदी फारसी तथा संस्कृत के विद्वान भी थे। इन गढ़ राजवंश पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी इनके द्वारा ब्रज भाषा में। तो इन गढ़ राजवंश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाराम के द्वारा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। मौलाराम ने कौन सा ग्रंथ चलाया था? तो मनमंथ पंथ जो पंथ चलाया था साथियों वह मौलाराम जी के द्वारा ही चला गया था। गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी पहले लोक कलाकार थे, ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो गढ़वाल के गांधी हम जानते हैं इंद्रमणि बड़ौनी को, ये साथियों चौफला केदार नृत्य के एक ऐसे विशेषज्ञ थे नृत्य के, पूछो मत साथियों कि लोक कलाकार के रूप में भी गढ़वाल के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी को जानते हैं हम लोग। इनकी जो ख्याति प्राप्त थी केदार नृत्य में, ये बहुत ही जाने माने कलाकार थे। नारायण सिंह थापा या धामी किस विधा के कलाकार थे? तो सिम्टोग्राफी के कलाकार के रूप में हम जानते हैं नारायण सिंह थापी या नारायण सिंह धामी को। नरेंद्र सिंह नेगी क्या है? एक गढ़वाली गीतकार हैं। राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कॉलेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है? तो रणवीर सिंह बिष्ट को हम जानते हैं राज्य के कलाकार के रूप में जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बने। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी गशियारे आदि चित्र किसके द्वारा रचित हैं? विष्ट के द्वारा, रणवीर सिंह विष्ट के द्वारा ही ये चित्र अंकित किए गए हैं जिनका नाम है पहाड़ी लोक नृत्य और पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी गशियारी। ये चित्र भी इसी चित्रकार रणवीर सिंह विष्ट के द्वारा आके गए। गढ़वाली कुमाऊनी संगीत को ऊंचाई पर पहुंचने वाले किस संगीतकार ने नाद नदिनी और ढोल सागर पुस्तक लिखी थी? तो ढोल सागर नाद नदिनी जो पुस्तक के लेखक हैं केशव दाद अनुरागी ने नाद नदिनी ढोल सागर पुस्तक लिखी थी। भीमताल नैनीताल में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? जो यशोधर मठपाल ने भीमताल नैनीताल में अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल के द्वारा। अगला सवाल है साथियों हमारा, यशोधर मठपाल लोक कला पर अनेक पुस्तक लिखे हैं, उनका विशेष योगदान है काष्ठ शिल्प पर रहा। तो काष्ठ शिल्प पर उनका विशेष योगदान रहा साथियों। तो राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हम किसे मानते हैं? तो उत्तम दास जो थे ढोल सागर के एक हमारे उत्तराखंड के अकेले ज्ञाता थे। डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री के लेखक कौन हैं? तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री लिखी गई थी नारायण सिंह थापा की। तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक जो डॉक्यूमेंट्री बनी है नारायण सिंह थापा पर बनी है। अंग्रेजों के लिए 1866-67 में तिब्बत हिमालय आदि का संरक्षण करने वाले पंडित नैन सिंह रावत को प्रदान किया गया। तो अंग्रेजों के लिए 1866 से 67 में तिब्बत हिमालय आदि का संरक्षण करने वाले हमारे पिथौरागढ़ जनपद के पंडित नैन सिंह रावत जी को प्रदान किया गया जागीर और कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर अलंकरण, ये अवार्ड उनको दिया गया। कुछ एक प्रश्न और हैं साथियों, चलिए देखते हैं पूरी। सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया था। तो सौर ऊर्जा वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी ने बनाया भानु प्रताप यंत्र, चरखा और लैंप। तो एनोफ्लीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर
रोनाल्ड रास का जन्म 1857 में कहाँ पे हुआ था? तो अल्मोड़ा में जन्मे थे। एनीफ्रीज मच्छर की खोज पर 1902 में उनको नोबेल प्राप्त किया था। तो सर रोनाल्ड रास का जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ। इनने क्या किया था साथियों, जो एनीफ्रीज मच्छर है उसकी खोज पर, एनीफ्रीज मच्छर की खोज की थी उन्हें 1902 में, इसके नोबेल पुरस्कार भी मिला था। थोड़े से उपकरण की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले उत्तराखंड के वैज्ञानिक कौन थे? देवी दत्त पंत। तो आपको याद रखना है, देवी दत्त पंत एक वैज्ञानिक थे। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? नीलांबर पंत जो है पद्मश्री पाने वाले हमारे उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक है। नीलांबर किस संगठन से जुड़े हैं? इसरो। नीलांबर किस संगठन से जुड़े हैं? इसरो से। किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन और वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर डी पी डोभाल जो है एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको 2007 में टाइम मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था। डोभाल किस संस्था में हैं? डोभाल हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में। और वैज्ञानिक खड़क सिंह वल्दिया संबंधित है भूवैज्ञान से। तो आदित्य नारायण पुरोहित हैं किसके? आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे? कृषि वैज्ञानिक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जियारानी 14वीं शताब्दी की कत्यूरी राजा प्रतिमदेव की पत्नी थी और उन्हें पिंगला या प्योंगला के नाम से जानते हैं। और उन्होंने रोहिलों और तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला किया था। कुमाऊं में उनको किस नाम से जाना जाता है? न्याय की देवी के रूप में हम जानते हैं कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जियारानी को। उनके द्वारा 14वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा प्रतिमदेव की पत्नी से कत्यूरी राजा से विवाह किया था और ये राजा प्रतिमदेव की पत्नी थी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जियारानी। उन्हें हम पिंगला या प्योंला के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने साथियों रोहिलों और तुर्कों का आक्रमण हुआ था गढ़वाल में, तो उन्हें एक कुमाऊं में महत्वपूर्ण उस समय भूमिका निभाई थी। कुमाऊं में उन्हें न्याय की देवी के नाम से भी जानते हैं। नाक काटने वाली रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो गढ़वाल नरेश महपति शाह की पत्नी थी नाक काटने वाली रानी। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका हैं विद्यावती डोभाल हैं गढ़वाल की पहली महिला लेखिका। राज्य के प्रथम महिला सांसद बनी, कौन बनी साथियों? राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती साहा। गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो टिंचरी माई किसका उपनाम है? ठगुली देवी का। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था 1986 में। गौरा पंत जिनका उपनाम है शिवानी, ये क्या है? इनकी जो ख्याति प्राप्त है एक साहित्यकार हैं। उत्तराखंड के प्रथम महिला कुलपति कौन बनी विश्वविद्यालय की? गौरा पंत सुशीला डोभाल बनी हमारे उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे की पुत्री है गौरापंत शिवानी जो है हिंदुस्तान की जो संपादक है मृणाल पांडे की पुत्री है। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी है दीक्षा विष्ट। उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन भावना गुर्रानी। भारत की पहली महिला मेजर बनी, कौन बनी? मेजर जनरल कुमारी माया बिष्ट। कुमारी माया बिष्ट भारत की पहली महिला मेजर है, हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करती है। हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो हिमानी शिवपुरी का क्षेत्र है साथियों फिल्म अभिनय है। ये फिल्म क्षेत्र से, यानी यहाँ क्षेत्र फिल्म अभिनय है, फिल्म हीरो है। भारत की प्रथम महिला रेफरी जूडो है सुश्री मीनू। राज्य की महिला फिल्म निर्देशका है शालिनी शाह। अगला सवाल, राज्य की द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है हंसा मनराल। उत्तराखंड की प्रथम महिला आईएएस है ज्योतिराव पांडे। सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005। तो मिस इंडिया अर्थ 2005 बनी निहारिका सिंह। अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए परवाही पहल करने वाले पर्यावरण है हर्षवंती विष्ट। डॉक्टर हर्षवंती विष्ट ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था साथियों। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, पर्वतारोही हैं और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्ष के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल इस पर्यावरण ने की थी। इनका नाम है डॉक्टर हर्षवंती विष्ट के द्वारा। तो साथियों ये हो चुके हैं हमारे 200 से अधिक प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। ये प्रश्न आपको आते हैं तो रिवीजन हो गया होगा, नहीं आते हैं तो आप लोगों ने सीख दिया होगा। तो ऐसे ही सीरीज हमारे द्वारा आपको लगातार दी जाएगी, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक करें। यदि आपको हमेशा वीडियो में अपडेट रहना है तो सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।
गॉड ब्लेस यू।